अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कशीर हिंदन सरहदन पे ये पतम कई काल पे कशीदगी बदस्तूर जारी तो पतमो कैंसो दो पे कस्बा केरनी दिगवार तो शाहपुर सेक्टर मज पाक भारत फौजन दरमियान गोलबारी सपज तक आज शुमाली कशीर हिंदिस टंगदार केरन तो हाजी पीर कमला कोट उड़ी सेक्टर मज पाक भारत फौजन दरमियान गोलबारी जारी यथ दौरान लकन हथियारन सान बड़न हथियारन हूं इस्तेमाल अमल मज अन्न ताज गोलबारी सत सरहदी इलाकन मज रोजन वाले लूकन मज खौफ दहशत वुचन आमुत तत कमलकोट ओडी मज 4 नफर जाँ बहक तो कईया जख्मी सपदन खबर तौसूल सपजम ये जन गोलबारी दौरान अकिस BSF अफसर तो अकिस एहलकार सान फौत सपद यपर सांजवा पुंछस मज पाक भारत फौजन दरमियान गोलबारी सपजम यथ दौरान अख रिहायशी मकान तबाह ये जन दोन बचन सान तो अकिस जन सान 3 नफर जख्मी सपद यम जन इलाज मुआलजे बाबत हस्पताल मज दाखिल करने आमत जख्मी सपदमितन शख्सन हज शिनाख्त हाजरा बेगम तौसीफ अहमद मोहम्मद राशिद सिंद रंग करने आमत हपर बंडपोर किस गुरेज सेक्टरस मज पाक भारत फौजियन दरमियान गोलबारी सपजम यथ दौरान 5 शहरी तो अख BSF कोटर जख्मी सपद यपर सरहद नजदीक रोजन वाले लूकों तरफ वन आमुद इंतजामिया तरफ लूकन हिफाजत यकीनी बनाने बापत बंकर तमीर करने यकीन दिन आव तहम आज तम बंकर मुकम्मल पट तमीर करना आमुत यम किन गोलबारी दौरान लूकन जान मालुक नुकसान तुलन पेवान यह बावन लायक जम्मू कशीर सरहदन पे कई काल पे कशीदगी बदस्तूर जारी या दौरान सरहदन नजदीक रोजन वालन लूकन विज विज जानी तो माली नुकसान तुलन पेवान सरहदी कशीदगी हवाले कपवार पे मजीद तफसीलात फराहम करान सनम एजाज तो पुंछ पे जमशीद मलिक तफसीलात फराहम करान। के बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात और उसमें अब तक जहां जम्मू का शाहपुर केरनी लगातार चौथे दिन भी गोलाबारी की जद में तो कल रहा था। आज कुपवाड़ा जिले की बारी थी और सरहदी जिला कुपवाड़ा के टंगदार के इलाके में गोलाबारी की खबरें हैं और गोलाबारी की खबरें पसगाम तक के यानी कुपवाड़ा से 5 किलोमीटर दूरी तक भी पहुंची हैं और मच्छिल सेक्टर से भी खबर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से चलाए गए गोलों की आवाजें इस तरफ मच्छिल के कलारूस के इलाके तक भी सुनी जा रही थी। साफ जाहिर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये गोलाबारी और इससे आम लोगों का इस इलाके में जीना जो है वो मुश्किल हो जाता है। कुपवाड़ा से साहिल शमीम और साहिल के साथ सनम एजाज श्रीनगर के। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान जारी कशीदगी थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां आज पुंछ के सब्जियां सेक्टर में दोनों अफवाज के दरमियान एक बार फिर गोलाबारी का तबादला हुआ, जिसमें 2 बच्चों समेत एक खातून और 3 मिलाकर कुल 3 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि आज सुबह पाकिस्तान की तरफ से सब्जियां सेक्टर में बिला इस्तेयाल गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें एक मैदान इलाका है जहाँ एक शल आके गिरा जिसमें 2 बच्चे और एक खातून जख्मी हुई और आखिरी इतलात मिलने तक ये गोलाबारी का सिलसिला वक्फे से जारी था। याद रहे कि पिछले 4 दिन से लगातार हिंद पाक अफवाज में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी जारी है, जहां पुंछ में इससे पहले दगवार सेक्टर के साथ साथ शाहपुर सेक्टर में भी गोलाबारी का तबादला देखने को मिला और कल वहीं नौशहरा के किलाल इलाके में भी गोलाबारी का तबादला देखने को मिला। वहीं आज सब्जियां सेक्टर में दोनों अफवाज के दरमियान होने वाली गोलाबारी में अब तक 3 लोग जख्मी हुए हैं और गोलाबारी का सिलसिला अभी भी वक्फे से जारी है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू कशीर मज ये DDC इंतखाब अमल मज अन्नस हवाले इलेक्शन कमीशन तरफ तारीखन हुंद ऐलान करना आव तत जम्मू कशीर मज उम्मीदवारन हवाले सियासी हलचल जारी। यपर आज सुबह पे पीपल्स अलायंस मीटिंग जारी यथ दौरान गोडनिच निशस्त महबूबा मुफ्ती हज रिहाइश गाह पे सपज ये जन दोयम निशस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर्स पे जारी। मजीद तफसीलात पेश करान सनम एजाज।
यूं तो कश्मीर में सियासत के परखच्चे उड़ाने की सभी लोग बातें करते हैं और उस सारे के बीच में वोटर क्या करता है, किस तरह की सियासत करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कल जो 27 का फैसला हुआ उसके बाद ज़मीनी सतह पे सियासी जमातों पे दबाव भी बना है और लीडरान पर दबाव बनते हुए जहां पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कल के फैसले का विरोध भी किया और अपनी पार्टी हाईकमान पर दबाव भी डाला, वहीं आज भी उसी चीज़ को लेकर मंथन जारी रही। कल 27 में से 21 नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले थे और उन 27 में से 21 मिलने के बाद पीडीपी का कैडर नाराज भी हुआ था। और यही बात है कि आज श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस पे पीजीए यानी गुप्कार अलायंस की जो मीटिंग हुई उसमें बड़ी बात यही रही कि ये बड़ा हिस्सेदारी जो है, बड़ा भाई तो सही लेकिन हिस्सेदारी बराबर की हो। और आज बराबरी की हिस्सेदारी करते हुए पहली बार अब्दुल्ला खान को भी इस मीटिंग में देखा गया। पीडीपी के लीडर सरताज मदनी तो नहीं थे लेकिन दूसरे लीडरान इसमें शामिल रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नासिर असलम वानी भी रहे और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एडवोकेट बशीर भी रहे। सियासत के इस गलियारे पे अब क्या कुछ होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सियासी जमातों पे दबाव और इस दबाव के बीच में कोई तीसरा न बाजी मार ले, इसी को रोकने के लिए मंथन हो रहा है। और इस मंथन में क्या कुछ अब नया फैसला निकल के आ रहा है उसका इंतजार करना। ले ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाब ये हाल अमन मज अन्न आय तत भारतीय जनता पार्टी कामयाबी हासिल सपजम जन आज काउंसिल एक वफदन मेंबर पार्लियामेंट सद सदारतस मज मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी तो दोयमन मरकजी वजीरन सत मुलाकात कोर तो मुलाकात दौरान ये लूकन दरपेश मुश्किलन हवाल मरकजी वजीरन जान फराहम करना आय तत वफदस मज शामिल मेंबरन मरकजी वजीरों तरफ यकीन दिन आमुद लद्दाख खुद कन लूकन सत करना आमित वाद पूर करने बापत यन मरकजी सरकार तरफ संजीद कदम तुलने। और 370 खत्म होने के बाद और लद्दाख के यूटी बनने के बाद हिल काउंसिल का जो पहला चुनाव हुआ उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही शानदार अपनी उपस्थिति दर्ज की है, विजय हासिल की है। और हमारे लगभग 15-16 तो अभी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और वहाँ चेयरमैन भी हमारे चुन लिए गए हैं वो हैं। और उसके साथ ही साथ जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि लद्दाख की यूटी बनने के बाद डिफरेंट जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन थी, दुष्प्रचार था कांग्रेस का और भी पार्टियों का, उसको लोगों ने रिजेक्ट किया और वहां पर जो है विजय हासिल की। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख के हैं, हमारे और भी सारे लोगों ने, सबने मिल करके बहुत मजबूती से वहां पर ये विजय हासिल की है। सभी जो मेंबर्स हैं जो इलेक्टेड हैं वो आज मुझसे भी मिलने आए और भी जो लीडर्स हैं उनसे भी मिले और हम सब ने उनको यकीन दिलाया है कि लद्दाख में डेवलपमेंट विद डिफरेंस के साथ डेवलपमेंट की एक्टिविटी होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट 100% उसमें पूरी मदद करेगी। साथ जिन वरिष्ठ नेताओं ने हमारे लद्दाख में खुद फिजिकली आके जो हमारे लिए कैंपेन किया उनको भी कृतज्ञता अर्पित करने के लिए हम आए हैं। आगे लद्दाख का रोड मैप जो है ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन लद्दाख के लिए है, कार्बन न्यूट्रल बनाने को लेके, सोलर हब बनाने के लिए, एजुकेशनल हब बनाने के लिए, ट्रेजर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, जो लद्दाख के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा। लद्दाख सिर्फ केवल लद्दाख वालों के लिए ही जरूरी नहीं बल्कि देश के सीमा सुरक्षा के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल और बहुत अच्छी तरह के तरीके से काउंसिल सुशासन तरीके से चलाने का जो निर्णय लिया है, तो ऐसे में हमें काउंसिल को अच्छा चलाने में कोई रुकावट नहीं। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो है ये पहला काउंसिल जो फॉर्म हुआ है। तो पहले जो काउंसिल होते थे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेटअप की तरह जो अर्सवाइल जम्मू कश्मीर का जो पार्ट था उस हिसाब से चलाते थे। अब हम यूटी बन गया तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स थोड़ा सा चैलेंजेस बढ़ा है क्योंकि इस यूटी में एक जुडिशियसली जो है हम एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं हम वो लोगों तक देना चाहते हैं। पहले की तरह नहीं, बहुत सारे पास में जो है एक्सप्लॉयटेशन बहुत हुआ है, खासकर
अंडर प्रिविलेज को लेके, खासकर जो विलेजेस, जो रिमोट फर-फ्लंग एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनके एस्पिरेशंस को ध्यान में नहीं रखा गया। ट्विटर ये ले जम्मू कशीर हुंद हिस्सु हो तब मरकजी सरकार तरफ अमे हवाले संजीद नोटिस दिन आमत। जन भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर कविंदर गुप्तान वोन यह अकिस साजिश तहत करने ताहम सपदन यम कोशिश कामयाब। हुई ताकत को देख करके इस प्रकार की साजिशें पहले भी होती रही हैं और अब भी होती हैं। ट्विटर ने जो भी पहले लद्दाख को चाइना का हिस्सा दर्शाना और उसके बाद शिकायत करने पर उसको यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाना, ये सरासर गलत है। उसको इसका जवाब देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, और अपने जो भी उसने ऐसा किया है ये ठीक नहीं है। आज भी कुछ वामपंथी, कुछ ऐसी ताकतें कोशिश करती रहती हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई डिस्प्यूट पड़ा रहे। उस डिस्प्यूट को करने से ये दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो एकता और अखंडता है उस पर सवाल उठाते हैं। कश्मीर को लेकर के समय समय पर ऐसी साजिशें हुई है जो बिल्कुल गलत हैं और नॉन टॉलरेबल है। त्रेन शिपिनस मज आज तम सात कई रिहायशी मकान खाकिस्तर सपदमित ये अचानक नार जाहिर सपुद। वन त्रेन शिपिनस मज आज सुबह अक रिहायशी मकान मज अचानक नार जाहिर सपुदमुत यम जदस मज मजीद 3 मकान हेन आई। यदि मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव, ताहम नार वारदात मज 4 मकान खाकिस्तर सपदमित यथ दौरान साज सामान नार बुझ सपुद। यपर मुतासरा अयालों तरफ इंतजामिया इमदाद करने मांग करना आमद। मियाँ के बीवी के दोनों थोड़ा झगड़ा हुआ तो उसने अपने मकान को आग लगाया, पेट्रोल लगाया। फिर पता नहीं इनके मकान को भी फेंका कि नहीं, तो फिर आग यहाँ तक पहुँच गया तो सारा मकान तो तबाह हो गया। तो फायर सर्विस की अगर बात करें, फायर सर्विस वालों ने भी देर की है, तो बहुत लेट से आए, तो तब तक ये खत्म हो गए तीन मकान। अभी कितना नुकसान हुआ है? नुकसान से तकरीबन 1 करोड़। पिछले साल नया मकान बनाया था, इसकी छत बनाया था, नया मकान बनाया था। आप देखो ये टोटल खत्म हो गया, इसमें है नहीं कुछ। महकमा सेहत मज काम करने वालों कंसोलिडेटेड मुलाजिमों तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाज करना आमुत। यथ दौरान एहतजाजस मज शामिल मुलाजिमों तरफ वन आव योदवे तम महकमस मज पन फरज चुक सान अंजाम दिवान, ताहम पतमो कईयों रेतों पे तनख्वाह वागुजार करना आमुत, यम किन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुत तिहद मसलन रावनस हवाले गन कदम तुलने इन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। कंसोलिडेट हेल्थ डिपार्टमेंट पे कंसोलिडेट स्वीपर, कंसोलिडेट हेल्पर, कंसोलिडेट ड्राइवर, पार्ट टाइम स्वीपर चुनामत पे काम करान। वन आला हुकामन कर ओत्र पे अपील कि करो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू, बी करो यह पेंडिंग वेजेस SRO 460 हिसाब 2018 पे रिलीज, तो बी करो सही रेगुलराइजेशन। तो एहतजाज रोजन हर कुछ जाय जारी, मगर काम छोड़ हड़ताल रोज न यह पन्न साथियन तान वातनावान। तो भागिंदर माछाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज लूकन साफ चनाब वेसज तमे हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन अफसरन हुंद जोन इलाकस कुन फिर आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत, यम किन लूकन सठा मुश्किल वेतरिन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत गन कदम तुलने इन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। आबुक मसला लकट लकट बच्चे तम गर थान 1 किलोमीटर पे आब दूर अन आब कह आज गई 2 वरी 3 वरी पाइप अनम गवर्नमेंट ना अमुक यह अपील कर कहें आबच वारिया सख्ती पाइप अनम ये सरपंच पंच और योर अन रोपी तम लाजक बालस होक बाल, मगर गामस मह कहें तक योथन जल्द से जल्द कर पाइपन क्या दिव आब। आबुक मसला बोड़ बार मसला
یہ آب ناگبل پہ یور یت باغندرس وی یوتہ خشک سیل گئی تو تیوتہ گو یہ آب زیادہ کم ون اللہ تعالیٰ بچین اگر وۄنۍ نار وٲرۍدات یا کینٛہہ گژھِ تہٕ ییٚتہِ آب واریاہ پرابلم کہین ہٮ۪کو نہٕ بچٲیِتھ تیٚلہِ حظ بیٚیہِ چھِ یِم ماجہِ بیٚنہِ کورِ 1 کِلوٗمیٖٹر دوٗر چھُ مےٚ پیٚوان گژھُن نوٚٹ ہٮ۪تھ حظ آب اَننہِ وۄنۍ آیہِ حظ 2017 منٛز حظ سکیٖم ییٚکیٛاہ پایپہٕ چھِ ییٚتنَس ییٚکیٛاہ ترٛٲیِتھ تَنہٕ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تام کوٚرُس نہٕ کِہیٖنۍ حظ وۄنۍ گٔیے أسۍ واریاہ لَٹہِ گٔیے أسۍ اور PH ڈِپاٹمنٹ تہٕ یِمو دوٚپ ہے کالہٕ پگاہ کیٛاہ تام وَنان چھِ اورُک یورُک مگر کوٚرُکھ نہٕ کِہیٖنۍ حظ تو وۄنۍ اگر مہربٲنی کٔرِو یہِ سٲنۍ گُزٲرِش واتنٲیِو مُتعلق حٲکمَن تامَتھ تاکہِ یَتھ گژھِ ہا کینٛہہ تہٕ أسۍ تہِ بچاو أسۍ تہِ چٮ۪مہٕ ہا چَنہٕ آب وہ اسکیم بالکل بنی تھی ان کو پرابلم ہے ہم نے ادھر دورہ بھی کیا میں نے اس کو پائپ وغیرہ جو وہاں تھی وہ ٹھیکیداروں کو الاٹ ہوئی تھی آن اپروول اور اتھارٹی بیسس پہ تو انہوں نے وہ کام نہیں کیے تھے آدھا ہی کیا تھا آدھا کام کر کے چھوڑ دیا تھا لیکن دورہ کر کے ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم نئے ٹینڈر اس میں انوائٹ کر کے ہم نے نئے ٹینڈر نکالے ٹینڈر ہو بھی گئے ہیں اور الاٹمنٹ بھی ہو گئی ہے ودن ڈیز اس کو الاٹمنٹ ہو کے کام شروع ہو جائے گا ادھر اور ان کا پرابلم بالکل سالو ہو جائے گا اور نمبر 2 ان کو ناگبل SR سے ہی پانی مل جائے گا جو ہم نے ان کا پرپوزل بنایا ہے وہ واٹر سپلائی اسکیم ناگبل چھان کتار میں آتے ہیں باغ نندر امبرکھار دمہال اچبل کیو لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقس مز لوکن کئیہو رنگو مشکل ویترن پیوان تو کئیہی پھر حکامو طرف لوکن ہند مشکل دور کرنک یقین تہ دن آو تاہم آز تام کان سنجیدہ قدم تلنا آمت مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت امبرکھار علاقس کن گئی زون دن یون یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین اس گاؤں کا نام امبرکھار ہے جو 1.3 کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ دمہال سے ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو روڈ ہے اگر تھوڑی سی بھی بارش پڑتی ہے تو ہمارے بچوں کو مشکلات ہوتی ہے ان کو سکول جانے میں یہاں پہ کوئی بھی اور دیگر سہولیات جو ہے پانی کی ہے ہمیں وقت پہ پانی نہیں ہوتا ہے اور ہمارے جو بچے ہیں یا ہماری عورتیں ان کو 1 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے پانی لانے کے لیے اس لیے آج ہم آپ کے شکر گزار ہیں گلستان نیوز کے کہ آپ یہاں پہ آئے اور ہمارے مطالبات جو ہے آپ آگے حکام تک پہنچائیں گے اس لیے ہم تو یہاں پہ آج خاموش احتجاج پہ بیٹھے ہیں ہماری مانگیں یہ ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہے جائز مطالبات ہے ان کو آپ آگے حکام تک پہنچایا جائے اور ہماری مشکلات جو ہے وہ حل ہو جائے یہ مشکل 2 کلومیٹر دور گھن آب انہ سارے پائپ پھچمت پیور سائز پائپ تم تھو پانس ات ترائک نمو ترو بی گنڈار تم پائپ پھچم تم کورک یہ مرمت موم جام ول تم تھک بیمو نسا سنے ون کی پرابلم آبس کولگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے قصبس مز ٹریفک جام ست عام لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان تو امہ حوالہ کئی پھر متعلقہ حکامن ہند زون ات معاملس کن پھرنا آو تاہم آز تام کان قدم تلنا آمت تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت ٹریفک جامس پہ روٹ لاگنے باپت گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین پہلے ایڈمنسٹریشن کلگام یہ بتائے کہ اگر انہوں نے لوگوں کے لیے پٹریاں بنائی ہے چلنے کے لیے دکانداروں نے اس کے اوپر مال سجا کے رکھا ہے پھر لوگ کہاں سے جائے اور ٹریفک جام اتنا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایمبولینس کلگام ٹاؤن سے گزرتی ہے میرے خیال سے اس کو پورا 1 گھنٹہ گزرنے میں لگتا ہے کیونکہ یہاں ٹریفک جام ہی ختم نہیں ہو رہا آپ دیکھیں کلگام ڈسٹرکٹ میں آپ گھومیں اندر سے آپ دیکھیں روڈوں پہ گاڑیاں پڑی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں شاید 20-25 دن پہلے یہاں روہت کینسل صاحب کو آنا تھا کلگام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان 2 دنوں کے لیے رات دن روڈوں پہ گھوما کرتی تھی تاکہ روہت کینسل صاحب کو وہ دکھائے کہ ہمارا کلگام ٹاؤن میں ہمارے کوئی پرابلم ہی دکھ نہیں رہی ہے جب وہ گئے تب سے لے کے آج تک پھر وہی حال چھانپور ٹنگمرگ مز آز بزم ادب گلمرگ طرف صوفی بزرگ عبدالرحمان بٹ سن دہ مناونہ آمت یت من ذمہ دارو ادیبو قلمکارو تو مقامی لوکو شرکت کر ات موقع پہ یہ عبدالرحمان بٹ سن صوفی خدمات گشرن آئے تب ون آمت صوفی ازمس گوڑ برنس مز عبدالرحمان بٹ سن قیامت سے باسا میں پرت اخ نشانی امانت سے باسا
आज मोज़े छानपोरा में मशहूर मारूफ सूफी शायर अब्दुल रहमान भट्ट का दिन मनाया गया, जिसको हर साल मनाया जा रहा है। इस दिन को बज़्म अदब गुलमर्ग आज मनाया गया। इसमें बहुत से शोरा ने हिस्सा लिया, मुशायरा हुआ और दिन भर म्यूजिक प्रोग्राम चले। क्योंकि बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर के एहतमाम मनो आज अब्दुल रहमान भट्ट सबन यह दो, क्योंकि अब्दुल रहमान भट्ट सब बकायद हयात, तम जिंद, तम शायर सूफी शायर तो चूँकि तिमन सत बड़ अकीदत तो तम साने बज़्म अदब क्या सब मेंबर तहदिस पुलवाम कस्बस मज काम करने वाले दुकानदारों तो मुकामी लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे ददकल हज सफाई हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आये, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी दुकानदारन तो लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत ददकल हज सफाई अमल मज अन्न बापत गसन संजीद कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। मे गई 40 वरी 50 वरी पेठी मे गमत यह बाजार कोड़ मे ये सदना वो आंजर मांजर मोन ये क्या ोट लिफाफस मज बस पानस रच कर मे क्या बस वन माना मोन क्या मोन वुच तो अलगबन यह लिफाफस मज बह कर पानस ये क्या चुना लिफाफस मज बाकी तिमन मा बेम रच बस वन पान कि माना कहें पान खुद गर्जी करान बह क्या करता। तो हमारे डिपार्टमेंट ने जल्दी उसमें सर्वे किया और एक DPR बनाया 414.83 लाख का बनाया है वो, तो हमने सबमिट भी कर दिया एससी साहब को। एससी साहब ने वहाँ से सबमिट कर दिया चीफ साहब को एंड DC साहब को कॉपी किया है। तो इंशाल्लाह होपफुली कि ये DPR अप्रूव हो जाएगा और इसी साल इसमें थोड़ा पैसा मिलेगा तो हम ये काम कर सकते हैं। तो इसमें ये गंद है तो ये सब साफ़ हो जाएगा। ये सिर्फ इरिगेशन, चलो हम भी एक पार्टी है इसमें इसको साफ़ रखने के लिए, लेकिन ये लोगों की एक जिम्मेदारी होती है कि इसको साफ़ बनाए रखें। इसमें लोगों का भी कुछ योगदान होना चाहिए, उनकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए कि वो उसमें ये गंद ना डालें। और ख़ासकर म्यूनसिपलिटी के बीच में बहती है, टाउन के बीच में बहती है एक होल, तो म्यूनसिपलिटी के भी उनको भी कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए कि जो ये पे दुकानदार हैं, जो हाउस होल्डर्स हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं या दुकानदार हैं, उनके लिए कुछ डस्टबिन रखें, उनका कुछ इंतज़ाम रखें कि वो जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है, जो डस्ट वाकई मटेरियल निकलता है तो उसमें वो डालें। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।